दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और ये शीत युद्ध कोई छोटा मोटा चलने वाला नहीं है। इसकी जो गूंज है आज बहुत लंबी सुनाई देगी, क्योंकि जो चाइना का रिएक्शन आ गया है क्वाड की मीटिंग के ऊपर। ना सिर्फ ग्लोबल टाइम के ऊपर आज चीन के मीडिया ने अपनी टिप्पणी की है क्वाड के ऊपर, बल्कि इसी के साथ ही जो चाइना के एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली के, उन्होंने भी यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली में जो अमेरिका का ह्यूमन राइट का मुद्दा है वो उठा दिया है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अमेरिका को ही घेरने में चाइना के जो एम्बेसडर हैं वो सक्सेसफुल नहीं हुए, बल्कि इसी के साथ ही जो यूरोप के देश हैं, जर्मनी, यूके, इसी के साथ ही फ्रांस जैसे देश, उनके ऊपर भी कड़ी टिप्पणी आज चाइना के एम्बेसडर ने कर दी है यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के 75वें सेशन में। तो दोस्तों, सुनाते हैं आपको आखिरकार क्या क्या बातें हुई हैं और क्या बातें आखिरकार चाइना की रिएक्शन आया है क्वाड की मीटिंग के बाद। तो दोस्तों, शुरू कर लेते हैं ग्लोबल टाइम की खबर से। ग्लोबल टाइम चाइना का पिट्ठू अखबार लिखता है कि अमेरिका सिर्फ भौंकता है, खाता नहीं है। हालांकि ये उसके लिए अच्छी बात है कि अभी तो वो भौंक ही रहा है। अगर वो खाने को दौड़ा तो वो चीन को इतना दौड़ाएगा, कितना दौड़ाएगा कि खाएगा भी सरी और इसी के साथ ही चीन की चमड़ी भी उधेड़ेगा। लेकिन इसी के साथ ही जो एक ग्लोबल टाइम है, ग्लोबल टाइम ने अपने आर्टिकल में लिखा कि माइक पोम्पियो ने सीधा जो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए चाइना को एक धमका दिया है। हालांकि आज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माइक पोम्पियो ने सीधा चाइना को घेर लिया इस क्वाड की मीटिंग में। उन्होंने कहा कि आज चाइना ही रिस्पॉन्सिबल है इस ये जो पैंडेमिक है और इसी के साथ ही इंडो पैसिफिक में जो टेंशन है। यानी कि जो एक शुरुआत हुई थी स्क्वाड की मीटिंग में, उसमें शुरुआत में ही माइक पोम्पियो ने चाइना के खिलाफ मोर्चा छेड़ दिया और इसी के चलते जो शुरुआत करता है वही दोषी होता है। और इसी के चलते जो चाइना है आज भारत को नहीं कोस रहा है बल्कि अमेरिका को कोस रहा है। और इसी के चलते क्वाड की मीटिंग में उसने आज ये बातें बोली हैं कि आज जिस तरह से अमेरिका इतनी दूर आकर भारत के साथ मिलकर, जापान के साथ मिलकर आज साउथ चाइना सी में एक्टिव हो रहा है, वो किसी भी सूरत में एक मानने लायक बात नहीं है। हालांकि चाइना का ग्लोबल टाइम तो इस तरह की बातें कर रहा है जैसे कि युद्ध में आज वो अमेरिका को हरा देगा, क्योंकि जो उसने हेडिंग की है वो हेडिंग ये है कि ऑल यूएस बार्क एंड नो बाइट इन क्वाड मीटिंग। तो दोस्तों, इसी के साथ अब बात करते हैं चाइनीज मिशन जो कि यूनाइटेड नेशन में चल रहा है। चाइना के एम्बेसडर ने यूएस को लेकर क्या बातें बोली हैं। दरअसल दोस्तों, ह्यूमन राइट के मुद्दे पर चाइना ने आज अमेरिका को घेर लिया। उन्होंने कहा, चाइना के एम्बेसडर ने, कि आज जिस तरह से अमेरिका में एक डिसऑनरेबल और ह्यूमन राइट के वायलेशन हो रहे हैं, पुअर ह्यूमन राइट है पूरी दुनिया में आज अमेरिका के, क्योंकि वहां पर ब्लैक लोगों को देखकर अमेरिका की पुलिस गोली मार देती है। और इसी के साथ ही ब्लैक मूवमेंट जो अमेरिका में चला है वो ये साफ दिखाता है कि आज अमेरिका के अंदर जो ह्यूमन राइट के वायलेशन हो रहे हैं उनका ध्यान भटकाने के लिए आज जो अमेरिका है चाइना को कोस रहा है। लेकिन दोस्तों, चाइना के एम्बेसडर यहां पर भी नहीं रुके। उन्होंने जर्मनी, यूके और यूरोप के देशों का दौरा भी कर लिया। उन्होंने कहा कि आज जर्मनी और यूके आज अंधे हो चुके हैं और डबल स्टैंडर्ड के चलते आज वो अमेरिका के पीछे खड़े हैं और आज चाइना जैसे देश के खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज जो एक एरोगेंस और प्रेजुडिस आज जो चीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका बेस्ड है। दरअसल दोस्तों, चीन का यूरोप के देशों में आखिरकार इतना गुस्सा क्यों फूट रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूरोप के देशों से जो एक चाइनीज पीपल हैं उनको निकाला जा रहा है, उनका वीजा रद्द किया जा रहा है। कल ही हमने आपको वीडियो बनाकर दी है पूरी डिटेल में। और इसी के साथ ही जो चाइनीज एम्बेसडर हैं उन्होंने फ्रांस और इसी के साथ यूके और इसी के साथ जर्मनी का विरोध दर्ज करवाया है। तो दोस्तों, ये था रिएक्शन। अब आपको सुनवा देते हैं आखिरकार क्या बातें हुई हैं, तो सुनिए ये बातें। I would also like to say to the US that you cannot cover up your poor human rights record by accusing China. Before hurling accusations, you are better off taking a good look at yourself in the mirror. I would like to say to the US that your dishonorable and underhanded practices are completely at odds with the trend of history. The people and the world want solidarity, not division, cooperation, not confrontation, mutual benefit, not zero-sum game. This is the prevailing trend of our times and the common aspiration of all peoples. You are standing on the wrong side of history. You are pitching yourselves against the rest of the international community. I must also point out
Germany, the UK, and a few other countries, in disregard of factual truth and in contravention of justice, have been doing a disservice to cooperation. Germany, the UK, and a few other countries, in disregard of factual truth and in contravention of justice, have been doing a disservice to cooperation. Facing the poor human rights records of your own and of the United States, you have opted for selective blindness and double standards, and meekly follow the US and become its accomplices. How hypocritical of you. Let me say this to you. Pack in your arrogance and prejudice and pull back from the cliff edge now.